चलिए, तो आज हम लोग ये हमारे ग्रामर के यूनिट इकाई इससे पहले वाले वीडियो भाग 1 में, यानी यूनिट इकाई 1 हमने एक पढ़ा चुके हैं, जिसमें हम पढ़ाए थे आपको एसेट्रिव सेंटेंस। इसमें हम पढ़ाए थे एसेट्रिव सेंटेंस। और अब हम यूनिट इकाई के भाग 2 पढ़ रहे हैं। यदि आप इस वाला वीडियो को, यानी यूनिट इकाई की वीडियो नंबर 1 यानी इकाई नंबर 1 को यदि आप नहीं पढ़े हैं तो जाकर के वहाँ से पढ़ेंगे। लेकिन यूनिट इकाई में हम लोग ए में पढ़े थे, रूल ए में हम लोग पढ़े थे एसेट्रिव सेंटेंस। रूल ए में हम लोग क्या पढ़े थे? एसेट्रिव सेंटेंस। और यदि ये वीडियो आप नहीं देखे हैं तो यूनिट इकाई के भाग 2 का ही वीडियो नंबर रूल वाला ए वाला देख लेना है। और वहाँ से यदि आप ए को देख लेंगे तो फिर बी वाला आपको समझ में आसानी से आएंगे। आज हम लोग इसका रूल बी पढ़ेंगे, जो कि हमारे सामने है इंट्रोगेटिव सेंटेंस या क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस या क्वेश्चन, प्रश्नवाचक वाक्य को हम लोग यहाँ से कवर करेंगे। प्रश्नवाचक वाक्य को हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, हम कहते हैं कि जिन वाक्य से प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है, जिस वाक्य से प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो यहां से दिस इज एन अम्ब्रेला, यह एफर्मेटिव है। और एफर्मेटिव का मतलब क्या होता है? तो एफर्मेटिव का साधारण वाक्य। यहां से इसको याद रखेंगे। आप क्या याद रखेंगे? साधारण वाक्य। और निगेटिव का मतलब नकारात्मक। निगेटिव का मतलब क्या होती है? नकारात्मक। तो यहाँ से इस बात को सभी समझ चुके हैं। इसको भी आप नकारात्मक वाक्य याद रखेंगे। और ये सारी चीज को कवर हमने रूल ए में ही कर चुके हैं। रूल नंबर ए में ही इसका सारा डेफिनेशन, डिस्कशन, सारा कुछ इन दोनों का हम कर चुके हैं। अब रूल नंबर बी में हम लोग इसी पर आधारित प्रश्न को अब पढ़ेंगे, सीखेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं इस वाक्य में। देखो, इस वाक्य में द सेंटेंस विच डिनोट्स क्वेश्चन आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। द सेंटेंस विच, ऐसे याद रखना है। याद करने के लिए आपको बोलना पड़ेगा। याद करने के लिए जब तक 10-20 बार आप अपने बोलेंगे नहीं तो फिर आपको याद नहीं होगा। तो क्या करना है? द सेंटेंस विच डू नॉट क्वेश्चन आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। द सेंटेंस विच डू नॉट क्वेश्चन आर इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जिन वाक्य से प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है, जिन वाक्य से प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है, उन्हें हम प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। अब रूल ए को, इसका पहला नियम जो है, जिन वाक्य से प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है। अब ऐसे का पहचान हम लोग कैसे कर पाएंगे? पहचान करने के लिए आपको क्या करना होगा?
तो पहचान करने के लिए यहाँ पर इसमें देखना है कि ये कंडीशन को क्या फॉलो कर रही है। जिन वाक्य से प्रश्न पूछे जाने का बोध होती है, जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है उसको हम लोग सिंपली कंडीशन 1 नंबर में इसका कंडीशन है जिन वाक्य से प्रश्न पूछे जाने की बोध हो। और दूसरा कंडीशन है इंट्रोगेटिव सेंटेंस को क्वेश्चन भी कहा जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन, वही बात प्रश्न। सी नंबर में हमने इसका पूरा विस्तार से एक एक करके पॉइंट लिख दिए हैं। प्रत्येक प्रश्न के बाद चिन्ह लगाया जाता है। प्रत्येक प्रश्न के बाद चिन्ह लगाया जाता है। जैसे क्या राम है, क्या वह राम है? तो यहां पर हमने राम है ऐसे प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो पहचानेंगे। इसी के आधार पर हम लोग पहचान पाएंगे, पकड़ कर पाएंगे। क्लियर हो गया। और डी में प्रश्न एफर्मेटिव भी हो सकती है। प्रश्न कभी क्या क्या हो सकती है? प्रश्न एफर्मेटिव भी हो सकती है यानी साधारण वाक्य भी हो सकती है, और प्रश्न निगेटिव भी हो सकती है यानी नकारात्मक वाक्य भी हो सकती है। प्रश्न इसमें 2 टाइप से बनेंगे। प्रश्न 2 टाइप से बनेंगे। एक एफर्मेटिव भी हो सकती है यानी साधारण वाक्य भी हो सकती है, और दूसरी क्या, निगेटिव भी हो सकती है यानी कि नकारात्मक वाक्य भी हो सकती है। अब एग्जाम्पल में हम 2 प्रश्न मात्र लिखे हैं। इज दिस एन अम्ब्रेला? इज दिस एन अम्ब्रेला? क्या यह एक छाता है? ये क्या है? एफर्मेटिव है। सामने में किसी वस्तु को रख दिए और दिखा करके जब उस वस्तु पर इशारे करके हम दिखाने का काम करते हैं, इशारे करके बताने का, पूछने का काम करते हैं, तो ऐसे प्रश्न को हम लोग क्या कह सकते हैं? सिंपल वे में ऐसे प्रश्न को हम लोग क्या कह सकते हैं? क्या वे छाता है? इस प्रकार से। तो ये अम्ब्रेला, क्या यह छाता है? इज दिस एन अम्ब्रेला? क्या यह छाता है? दिखा करके पूछ रहे हैं क्या यह छाता है? इज दिस अम्ब्रेला? क्लियर हो गया होगा, क्या यह छाता है। अब हमने एक शर्ट पहने हुए हैं, हम क्या पहने